हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 6 नंबर चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। तो हम लोग कल पार्ट नंबर 1 हम लोग चैप्टर नंबर 6 का जो है कम्प्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो गाइस, आप लोग मुझसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो अक्सर देख ले रहे हैं और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और जो भी नए लोग हैं, जो भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं और जो भी पहले से लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, हमें बताया कीजिए आप लोगों को क्या डाउट है, क्या क्या मतलब सुझाव है, जिससे हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और गाइस, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ से जो भी वीडियो के नोट्स जो आपको मिलेंगे आगे चल करके, जो नोट्स होंगे और उसके बाद जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, ये सारे पीडीएफ जो है आपको वहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये सारे जो आपको मिलेगी आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ये सारी चीज़ों को कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग कल ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। बेसिक इंट्रोडक्शन ये सब देख चुके थे। जॉइंट के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग केबल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना गाइस। तो देखिए हम लोग यहाँ से टाइप ऑफ केबल के बारे में पढ़ रहे थे, केबल के प्रकार के बारे में। ठीक है, यहाँ से केबल के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है केबल के प्रकार? देखिए क्या है। वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए पहला यहाँ पे VIR केबल। ठीक है, VIR केबल के बारे में देख लेते हैं एक बार। क्या है? तीन लेपित तांबे के तार पर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, यानी कि VIR का फुल फॉर्म है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण, उस पर सूती धागे की बुनाई करके बुनाई और फिर बिटुमिन पदार्थ का लेपन चढ़ाकर VIR केबल तैयार किया जाता है। VIR केवल प्रायः एक कोर वाला होता है, परंतु 2 व 3 कोर VIR केबल भी बनाया जा सकता है। इनका प्रचलन धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया। इसका उपयोग केसिंग, कैपिंग, कंडक्ट पाइप एवं अस्थायी प्रकार के वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। ठीक है, चित्र में VIR केबल दर्शाया गया है। देखिए कुछ इस टाइप का आपका जो है VIR केबल दिखाई देता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, यह है विटामिन कोडिंग। ठीक है, और यह है VIR कोडिंग। ठीक है, कोटिंग है। और ये वाला जो है आपका क्या है? टिन कोटेड कॉपर का तार। ठीक है, और ये वाला जो है नीचे साइड से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सूती धागे की बुनाई का आवरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोगों का है VIR केबल, यानी कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। ये इसको हम लोग बोलेंगे वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम लोगों का है, देखिए क्या है अगला पॉइंट हम लोगों का CTS केबल। ठीक है, CTS केबल का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आप लोग? CTS केबल का जो फुल फॉर्म होगा ये हो जाएगा आपको देखिए आगे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, केयर टेयर सीट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, 3 लेपित तांबे के तार पर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण और उसके ऊपर कठोर रबर का सुरक्षा आवरण चढ़ाकर CTS केबल तैयार किया जाता है। यह एक 2 तथा 3 कोर से बनाया जाता है। इसे TSR या टफ रबर सीट केबल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? इसका उपयोग नमी वाले स्थानों की वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। इसका प्रचलन भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। चित्र में CTS केबल दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए CTS केबल जो है आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिलता है। ठीक है,
इसे ही हम लोग बोलते हैं CTS केबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? तो CTS केबल देख लिए हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग अगला पॉइंट है PVC केबल। ठीक है, PVC केबल के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, तांबे अथवा एल्युमिनियम के नंगे तारों पर PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड आवरण चढ़ाकर यह केबल तैयार किया जाता है। ठीक है, PVC नमी, जल, अम्ल व वातावरण परिवर्तनों से जो है अप्रभावित होने वाला कठोर संश्लेषित पदार्थ है। ठीक है, PVC केबलों को सुरक्षा आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, PVC केबल जो होता है उसको जो है सुरक्षा आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह 1, 2, 3 तथा 4 कोण में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है 1 से लेकर के 4 कोण तक बनाया जाता है। ठीक है, चित्र में PVC केबल दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे चित्र में हम लोग देखेंगे PVC केबल कैसा होता है। देखिए आगे क्या है यहाँ से, अत्यधिक उच्च तापमान पर PVC नरम और अत्यधिक कम तापमान पर भंगुर हो जाता है। इसलिए अत्यधिक उच्च एवं अत्यधिक कम तापमानों के अतिरिक्त सभी प्रकार के परिस्थितियों में और वैद्युतिक वायरिंग में PVC केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए PVC केबल कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंबल में, इस टाइप का आपका PVC केबल दिखाई देता है। ठीक है, इसमें अलग अलग एक केबल के अंदर जिसमें PVC का लेयर चढ़ा होता है और इसमें कई सारे वायर अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कलर कोड अलग अलग होते हैं, जैसे नीला कलर का, लाल कलर का और पीला कलर, हरा कलर, काला कलर, इस तरीके से कलर कोडिंग किया रहता है। ठीक है, PVC के ऊपर। ठीक है, ये आपका कौन सा केबल हुआ, PVC केबल। ठीक है, चलिए 4 नंबर पॉइंट देखिए। 4 नंबर पॉइंट क्या है आपका, लेथ सेटेड केबल। ठीक है, लेथ सेटेड केबल क्या है इसके बारे में देखिए। 3 आलेपित तांबे के तार पर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण और उसके ऊपर सीसा नामक धातु का सुरक्षा आवरण चढ़ाकर लेड शीट केबल तैयार किया जाता है। यह भी 1, 2, 3 तथा 4 कोण में बनाए जाते हैं। ये यांत्रिक रूप से शीघ्र केबल है और इनका उपयोग रासायनिक उद्योगों एवं अन्य मशीनों की वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। ठीक है, इसका जो है हम लोग वैद्युतिक वायरिंग में भी करते हैं। ठीक है, ये जो है केमिकल रिएक्शन से मुक्त होता है। ठीक है, इसमें जो है केमिकल जहाँ भी जो है रासायनिक उद्योगों एवं मशीनों में जो है इसका जो है वैद्युतिक वायरिंग में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस केबल में धात्विक आवरण को अर्थ करना आवश्यक होता है। इस केबल की जो धात्विक आवरण होती है उसे अर्थ करना आवश्यक होता है। ठीक है, जिससे कि अचालक आवरण चटक होने से चटक जाने की स्थिति में मशीन की बॉडी फेज के संपर्क में आकर विद्युत झटका न दे सके। ठीक है, फेज के संपर्क में वो आए तो विद्युत झटका न दे सके, इसके लिए हम लोग को अर्थिंग कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका 5 नंबर पॉइंट है, क्या है, वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल क्या होता है उसके बारे में देखिए। यह केबल VIR केबल की भांति ही होता है, परंतु इसमें बिटवीन पदार्थ का लेप करने के स्थान पर इसे वातावरणीय परिवर्तनों यानी कि धूप, वर्षा, धूप, ठंड आदि को सहने वाला द्रव पदार्थ में डुबाकर वेदर प्रूफ किया जाता है। ठीक है, इस जो केबल को जो है वेदर प्रूफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक द्रव्य पदार्थ में डुबा करके उसे निकालते हैं। एक स्पेशल टाइप का जो लिक्विड में उसे डुबो करके निकालते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो इन तीनों जो मौसम में जो है पदार्थ को जो है बचा कर रखती है, वेदर प्रूफ रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह भी 1, 2, 3 तथा 4 कोण में बनाए जाते हैं। इसका उपयोग घरेलू एवं वैद्युतिक वायरिंग में खुले स्थानों में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग वैद्युतिक वायरिंग या खुले स्थानों में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 से लेकर 4 कोण तक उपलब्ध होता है मार्केट में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। 6 नंबर पॉइंट क्या है, ड्रॉपबोर्ड योर केबल। ठीक है, ये ड्रॉपबोर्ड योर केबल क्या होता है उसके बारे में देखिए। यह केबल PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, यह PVC केबल के ऊपर जो ही होता है थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग ड्रॉपवेयर केबल कहते हैं। यह भी 1, 2, 3 तथा 4 कोण में बनाया जाता है। ठीक है, यह रेलवे सिग्नल एवं पावर उपकरणों की वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका जो हम लोग उपयोग क्या करते हैं, रेलवे सिग्नल या पावर उपकरण के वायरिंग में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। इसका उपयोग हल्की भूमिगत वैद्युतिक वायरिंग 230 वोल्ट तक में भी किया जा सकता है। ठीक है, 230 वोल्ट तक का भी हम लोग इसका जो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए 7 नंबर पॉइंट, इनके अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देख लीजिए, क्या है, फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल के बारे में देखिए क्या है। अनेक महीन तारों को समूह के रूप में इकट्ठा कर अचानक आवरण चढ़ाकर बनाया गया केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, तारों के समूह को इकट्ठा करके उसके ऊपर जो है इंसुलेशन चढ़ा करके, इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन यानी कि अचानक आवरण चढ़ा करके और जो केबल बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। ठीक है, ये केबल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो ये फ्लेक्सिबल केबल होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए। पहला पॉइंट में क्या है आपका, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। देखिए सामान्य फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है इसके बारे में देखिए। इसे तांबे के अनेक महीन तारों पर पीवीसी आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इन तारों का व्यास सामान्यतः 0.193 mm से 193 mm और SWG संख्या 36 होती है। तारों की संख्या के अनुसार ये विभिन्न विद्युत धारा वहन क्षमता वाले होते हैं। इनका उपयोग सामान्य कार्य, अस्थायी वैद्युतिक वायरिंग, लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग अस्थायी वैद्युतिक वायरिंग या फिर लाउड स्पीकर को जो है एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल का। ठीक है, इसका जो मोटाई होती है mm में बोला जाए तो, अगर क्वेश्चन में आया इसकी मोटाई कितनी होती है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल की, तो 0.193 mm होती है। ठीक है, SW में अगर पूछा जाए तो 36 नंबर बोलिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए आपका। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट आपका देख लीजिए क्या है, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, देखिए ये कैसा केबल होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यह केबल तांबे के तार 36 SWG नंबर के 23 या 40 तारों का जो है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण और उसके ऊपर सूती तथा सिल्क के धागे की बुनाई का आवरण चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यह प्रायतः 3 कोर वाले होते हैं और इनका उपयोग विद्युत प्रेस, विद्युत टोस्टर आदि विद्युत उष्मीय उपकरणों में मेन लीड के रूप में जो है किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो हम लोग मेन लीड के रूप में भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो होता है, ये हीट जो अप्रवाहित होता है। ठीक है, जो ये जो है अप्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो हम लोग मेन जो केबल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे टोस्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इस सब में जो हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा उपयोग करते हैं, यही कॉटन देखते होइएगा आप, उसमें कॉटन का एक लेयर लगा होता है, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल होता है वो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप देखिए। 3 नंबर पॉइंट आपको क्या है, 3 नंबर पॉइंट में देखिएगा तो क्या कहा है आपका, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है, देखिए वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, ये केबल 25 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में 3 या 4 कोण वाले बनाए जाते हैं। इनमें प्रत्येक कोण को ऊपर पीवीसी अथवा वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का एक सुरक्षा आवरण होता है। सुरक्षा आवरण पीवीसी अथवा कठोर रबर का होता है। इनका उपयोग वर्कशॉप में सचल मशीनों की मेन लीड के रूप में किया जाता है। ठीक है, वर्कशॉप के अंदर जो मशीन्स होती हैं उसके मेन लीड के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल का। ठीक है, ये जो है 25 एम्पियर तक का जो है इसकी क्षमता होती है, 25 एम्पियर की करंट को जो ये झेल सकता है। ठीक है, 25 एम्पियर से ज़्यादा जब होगा तो फ्लेक्सिबल केबल जो वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल जो है या लीकेज या ब्रेक या फिर शॉर्ट सर्किट भी कर सकती है। ठीक है, ये हीट हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, देखिए 8 नंबर पॉइंट क्या है, आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आर्मर्ड केबल क्या होता है, इस प्रकार के केबल को एकल स्टैंडर्ड तांबे के तार को पॉलीथाइलीन की अचालक परत चढ़ाकर बनाया जाता है। भूमिगत केबल के रूप में यह केबल विद्युत सप्लाई के लिए
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का केबल नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये जो है आर्मर्ड केबल जो है, इस प्रकार केबल हम लोग जो है कहाँ उपयोग करते हैं, भूमिगत जो सप्लाई में इसका उपयोग हम लोग कर देते हैं। देखिए भूमिगत क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख भी रहा है, आपको देखिएगा। भूमिगत केबल के रूप में यह केबल विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर जब हम लोग अंडरग्राउंड करते हैं तो वहाँ पे इस केबल का हम लोग उपयोग करते हैं, आर्मर्ड केबल का। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर जो होता है सीट लगा होता है, वो पीवीसी का सीट होता है। उसके बाद जो है आर्मरिंग होता है। ठीक है, वो स्टील का बना होता है, आर्मरिंग जो होता है। उसके बाद एक वेल्डिंग किया होता है, देखिए वेल्डिंग किया होता है जो पीवीसी का होता है। उसके आगे फिर इंसुलेशन होता है। ठीक है, वो जो XLPE का होता है। ठीक है, और उसके आगे जो सबसे आगे होता है यही होता है कंडक्टर आपका चालक। ठीक है, ये CU या AL का होता है, यानी कि कॉपर या एल्यूमिनियम का चालक हो सकता है। इसे हम लोग आर्मर्ड केबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है इसमें पोर्थालाइन इसमें पॉलीथाइलाइन की अचालक परत से अच्छे विद्युतिक गुण व उच्च जल प्रतिरोधकता के गुण आ जाते हैं। यह अचालक परत के ऊपर भी आर्म स्टील तार की कई परतें चढ़ी होती है, इसलिए यह मुख्यतः 3 या 4 कोण युक्त होते हैं। इन पर कोई प्रकार की अचालक परतें को चढ़ाकर इन्हें मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, इस पर जो है कई लेयर चढ़ा करके इसे बहुत मजबूत बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका है वोल्टेज ग्रेड। वोल्टेज ग्रेड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आवश्यकता के अनुसार वैद्युतिक उपकरणों यानी कि वायरिंगों में विभिन्न वोल्टेज ग्रेड में केबल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रेड में केबल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला है वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल को इन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, केबल को जो है 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन सा? एक नंबर में आपका निम्न वोल्टेज केबल, दूसरा नंबर में मध्य वोल्टेज केबल, तीसरा नंबर में उच्च वोल्टेज केबल, और लास्ट में आपका चौथा नंबर में है जो है अति उच्च वोल्टेज केबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अब एक एक को करके हम लोग एक एक का डिफाइन करेंगे। ठीक है, और देखेंगे। देखिए, पहला आपका निम्न वोल्टेज केबल। ठीक है, क्या है? निम्न वोल्टेज केबल। ठीक है, पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा निम्न वोल्टेज केबल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 250 वोल्ट की वोल्टेज निम्न श्रेणी की कहलाती है। ठीक है, 250 वोल्ट जो होता है वो निम्न श्रेणी वोल्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अतः 250 वोल्ट तक घरेलू लाइट एंड फैन अथवा पावर लीड के लिए बनाए गए केबल निम्न वोल्टेज केबल या निम्न दाब केबल कहलाते हैं। ठीक है, ये VIR, PVC, CTS वेदर प्रूफ तथा फ्लेक्सिबल प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है आपका केबल हो सकता है, लेकिन ये सब जो है निम्न वोल्टेज केबल ही कहलाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका दूसरा नंबर है मध्य वोल्टेज केबल। ठीक है, मध्य वोल्टेज केबल क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। 650 वोल्ट तक की वोल्टेज मध्य वोल्टेज केबल कहलाती है। 650 वोल्ट, 250 से ज़्यादा और 650 से कम जो वोल्टेज होगी, 650 तक की जो वोल्टेज होती है वो जो है मध्य वोल्टेज कहलाती है। अतः 650 वोल्टेज तक घरेलू एवं औद्योगिक पावर लोड के लिए बनाए गए केबल मध्य केबल वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, ये जो है मध्य केबल वोल्टेज कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये VIR, PVC, CTS वेदर प्रूफ लेड सीट ड्रोपोड योर तथा फ्लेक्सिबल प्रकार के हो सकते हैं। ये भी जो तार है केबल जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आपका तीसरा नंबर पॉइंट है, देख लीजिए क्या है। उच्च वोल्टेज केबल। उच्च वोल्टेज केबल क्या होता है, हाई वोल्टेज केबल क्या होता है उसके बारे में देखिए। ये जो है 25,000 वोल्टेज तक के वोल्टेज उच्च श्रेणी की कहलाती है। 22,000 वोल्टेज की जो वोल्टेज होती है ये जो है उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये जो है 650 वोल्टेज से अधिक और 22,000 वोल्टेज से कम जो वोल्टेज होती है या 22,000 तक वोल्टेज होती है किसके अंतर्गत आती है? उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आपका 4 नंबर पॉइंट है आपका क्या है? अति उच्च वोल्टेज केबल। ठीक है, ये जो है एक्स्ट्रा वोल्टेज की बात हो रहा है। देख लीजिए क्या लिख रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। यहाँ पे देख लीजिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल क्या होता है देखिए। 22,000 वोल्टेज अर्थात 22 kV से अधिक की वोल्टेज अति उच्च श्रेणी की कहलाती है। ठीक है,
अतः 22 केवी से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग किए जाने वाले केबिल अति उच्च वोल्टेज केबिल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है 22,000 से अधिक वोल्टेज वाले जो केबिल होते हैं ये अति उच्च वोल्टेज केबिल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 420 होता है, 720 होता है, 420 केवी, 720 केवी, 220 केवी, ये सब क्या है, ये सब जो है 22,000 से ज़्यादा है और ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए क्या है, वोल्टेज की विद्युत धारा वहन क्षमता। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है वोल्टेज की विद्युत धारा वहन क्षमता, उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए, सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी केबिल में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके केबिल की विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाती है। किसी केबिल की विद्युत धारा वहन क्षमता उसमें प्रयोग किए गए तारों की मोटाई, व्यास तथा तारों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, जो है केबल की जो होती है जो मोटाई, उसकी विद्युत धारा की जो क्षमता या फिर उसकी तारों की मोटाई, व्यास जो है उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तारों की जो संख्या के ऊपर भी निर्भर करती है। ठीक है, और क्वालिटी के ऊपर भी, चूँकि कौन सा ये है तार किस चीज़ का है, कॉपर का है या फिर एल्युमिनियम का है, ये सब भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखिए क्या है, निम्न तालिका में पीवीसी तथा VIR एल्युमिनियम एवं तांबे के तारों वाले केबल्स की विद्युत धारा वहन क्षमता दर्शाई गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तालिका एल्युमिनियम एवं तांबे के PVC तथा VIR केबल की सुरक्षा विद्युत धारा वहन क्षमता। ठीक है, सुरक्षित विद्युत धारा वहन क्षमता क्या होती है उसके बारे में देखिए। इसमें जो है आपका सबसे पहले जो दिख रहा होगा वो है क्रम संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है क्रम संख्या, ये एल्युमिनियम तारों की संख्या या फिर तार का जो व्यास यहाँ पे mm में दर्शाया गया है। और आगे देखिए अगला क्या है, तांबे के तारों की संख्या या फिर तारों का जो है SWG नंबर में दर्शाया गया है। और उसी तरीके से आगे देख लीजिए VIR केबल एम्पियर में है और PVC केबल भी एम्पियर में है। ठीक है, ये एक डेटा दिया गया है आपको। अगर आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए हमें जो है 20 एम्पियर के करंट है हमारे घर में, ठीक है, और हमको जो है कौन एल्युमिनियम का वायर यूज करना है। ठीक है, तो बताइए एल्युमिनियम का वायर जो है कितना mm का होना चाहिए। तो देखिए 20 एम्पियर के लिए इसमें किधर है एल्युमिनियम के लिए, तो देखिए एल्युमिनियम के लिए 20 एम्पियर हम लोग और कौन सा वायर यूज करेंगे ये भी देखना पड़ेगा कि PVC यूज करेंगे या VIR। जैसे हम PVC ले लेते हैं तो देखिए 18 जो है ये आपका जो है 18 से हम लोग को अधिक है, 20 बोले हैं ना, तो यहाँ पे 25 दिया गया है। तो क्या होगा, हम लोग 18 नहीं लेंगे, कभी भी ज़्यादा का चॉइस करते हैं। तो देखिए 25 दिया गया। और एल्युमिनियम में देख लीजिए, एल्युमिनियम में यहाँ आकर के देखिएगा, सॉरी इसके सामने आ जाए, यहाँ पे क्या है आपका जो है एल्युमिनियम जो है 2.24 mm का आप ले लीजिएगा तो 25 एम्पियर का लोड उस पर जो है आप आराम से चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ पे पूरा डेटा तैयार किया गया है। इसी डेटा से लेकर के हम जो है अपना जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भूमिगत केबल्स। ठीक है, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड केबल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी केबल जो अचालक पदार्थ के आवरण से सुरक्षा की दृष्टि से ढली होती है भूमिगत केबल कहलाती है। ठीक है, भूमिगत केबल कहलाती है। ठीक है, ये केबल्स शक्ति संरचना के उद्देश्य से भूमि के अंदर दबी होती है। जो है शक्ति संरचना के उद्देश्य से भूमि के अंदर दबी होती है। ठीक है, पावर के हिसाब से इसके जो गहराई करके और हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, भूमि के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट आगे देखिए क्या है, भूमिगत केबल निम्न आवश्यकताओं से परिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, भूमिगत केबल हम लोग जब डालेंगे तो कौन कौन सी आवश्यकताएं से परिपूर्ण होनी चाहिए देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या है, सबसे पहला है केबल की उच्च चालकता वाला पदार्थ, जैसे एल्युमिनियम या तांबा का बना होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर डाला गया है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, चालक का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें इच्छित मान की धारा बिना अतितापन तथा वोल्टेज ड्रॉप के जो है प्रवाहित हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 3 नंबर क्या है, सुरक्षा हेतु केबल पर अचालक पदार्थ की परत चढ़ी हो। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है क्या, यह है यांत्रिक रूप से केबल सुदृढ़ होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे
नीचे में क्या है जो है 5 नंबर पॉइंट है, केबिल निर्माण केबिल निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ जो है प्रयुक्त पदार्थ भौतिक एवं रासायनिक रूप से अस्थायी होनी चाहिए। जो केबल निर्माण हम लोग करेंगे वो जो है भौतिक एवं रासायनिक रूप से जो है अस्थायी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों से मजबूत होनी चाहिए। उससे क्या होता है देखिए, जैसे भौतिक बोलने का मतलब है कि वो जो है जो मतलब उसके जो है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो है उसके ऊपर वजन सहने की क्षमता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ होनी चाहिए। और रासायनिक रूप से बोलने का मतलब है कि उस पर कोई केमिकल का या फिर टेम्परेचर का, तापमान का जो या फिर वातावरण का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए इस टाइप का केबल आना चाहिए। जो केबल है आपका कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। देखिए ये है भूमिगत केबल की संरचना। यहाँ पर दिया गया भूमिगत केबल की संरचना। सबसे आगे ऊपर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, सर्वेइंग के जस्ट बाद आर्मरिंग किया गया होता है, एक स्टील का पतले पतले स्ट्रिप तो होती है। ठीक है, आर्मरिंग किया गया होता है, उसके बाद बेडिंग किया गया होता है। ठीक है, बेडिंग के बाद आपका होता है धात्विक कवच। एक धातु का जो है कवच बना होता है, और उसके बाद एक और जो कवच बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं अचालक आवरण। अचालक आवरण का एक जो है कवच यहाँ पे बना होता है, दिख रहा होगा छोटा सा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा अचालक आवरण। ठीक है, और उसके सबसे ऊपर में जो होता है वो होता है कोर। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं केबल, कोर बोलते हैं। ठीक है, यह है आपका भूमिगत केबल की संरचना। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए भूमिगत केबल का वर्गीकरण। देखिए अगला पॉइंट हम लोग का भूमिगत केबल का वर्गीकरण। भूमिगत केबल को जो है अलग अलग भागों में हम लोग बांटते हैं। देखिए किस किस अनुसार बांटते हैं। देखिए विभिन्न घटकों के आधार पर भूमिगत केबल को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न घटकों के आधार पर भूमिगत केबल को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे कि एक नंबर में देखिए क्या है, कोर की संख्या के आधार पर हम लोग करते हैं। जैसे केबल में उपस्थित कोर की संख्या और आधार पर केबल को निम्न भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कोर की संख्या के आधार पर जो है वर्गों को जो है केबलों को जो है संख्या के आधार पर जो है केबल की अलग अलग भाग में वर्गीकृत किया गया। जैसे कि एक कोर केबल, दो कोर केबल, तीन कोर केबल और न्यूट्रल कोर केबल। ठीक है, ये एन मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कोर केबल। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट आपका है, दूसरा नंबर पॉइंट है आपका क्या है, देखिए वोल्टता के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण निम्न कार्यों के वोल्टेज निम्न कार्यकारी वोल्टेज के आधार पर निम्न प्रकार किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज के आधार पर भी जो है हम लोग केबल का अलग अलग चुनते हैं। देखिए लो टेंशन केबल, ये जो है 1 kV तक का वोल्टेज के लिए बनाया गया है लो टेंशन केबल, यानी कि 1000 वोल्ट तक के जो है वो सहन कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपका हाई टेंशन केबल, ये जो होता है 1 kV से 11 kV तक का जो है लोड ले सकता है। मतलब 1000 वोल्ट से 11000 वोल्ट तक का जो है आपका जो है इस केबल से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है 3 नंबर में सुपर टेंशन केबल। ये जो होता है 11000 वोल्टेज से लेकर के 33000 वोल्टेज तक का जो है चलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सुपर टेंशन केबल। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका अगला 4 नंबर पॉइंट होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होता है ये आपका 33000 वोल्टेज से लेकर के 86000 वोल्टेज तक हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट में आपका जो है 5 नंबर जो है ये है ऑयल फीड एवं गैस प्रेशर केबल। ये जो होता है आपका 86000 वोल्टेज से 1,32,000 वोल्टेज तक ये काम करता है। ठीक है, 86000 वोल्टेज से 1,32,000 तक के हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑयल फील्ड या गैस प्रेशर केबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग, ये था आपका वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, अगला आपका देखिए यह क्या है 3 नंबर पॉइंट में आपका अचालक पदार्थों के आधार पर। अचालक पदार्थों के आधार पर जो है हम लोग जो केबल में प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ के आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, केबल को जो है अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर, अचालक के आधार पर। ठीक है, जो इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है उस इंसुलेशन के आधार पर जो है इसको अलग अलग पार्ट में जो है बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा पार्ट है। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे बांटा गया है, तो देखिए किस चीज़ पे बांटा गया, अचालक के आधार पर। देखिए पहला पॉइंट है आपका ये एम आई केबल मिनरल इंसुलेटेड केबल कहलाता है। ठीक है, ये जो है एम आई केबल मिनरल इंसुलेटेड केबल कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है XLPE केबल क्रॉस लिंक। जो है एक्स का मतलब होता है क्रॉस,
एल का मतलब लिंक और पी का मतलब पॉली और ई का मतलब एथिलीन केबल होता है, ठीक है। ALPE का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन केबल, ठीक है। ये जो है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन केबल होता है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट होता है PVC केबल, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये केबल होता है, ठीक है। ये जो आपको किसके आधार पर, अचालक के आधार पर, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या, क्षेत्र के आधार पर केबल किस प्रकार किस क्षेत्र में प्रयोग होगा, इस आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। केबल को जो है अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। किसके आधार पर किया गया है, क्षेत्र के आधार पर, जगह के आधार पर अलग अलग किया गया है। तो देखिए कौन सा है, पहला आप देखिएगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक केबल, ठीक है। दूसरा है विद्युत शक्ति केबल, ठीक है। चलिए दो समझ में आ गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक केबल और विद्युत शक्ति केबल, ठीक है। अगला आपका 5 नंबर पॉइंट देखिए। 5 नंबर पॉइंट में क्या है, अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर, ठीक है। अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर केबल को देख लीजिए। अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर केबल को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला आपका है ठोस केबल, दूसरा द्रव केबल, तीसरा गैस केबल, ठीक है। ये तीनों जो है केबल का टाइप है, ठीक है। तीनों टाइप के केबल आपके यहाँ पाए जाते हैं, मिलेंगे मार्केट में, ठीक है। ठोस केबल भी बनाया गया है, द्रव केबल और गैस केबल, ठीक है। 3 टाइप के केबल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है आपका 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल के प्रकार। जो 3 फेज सप्लाई होते हैं उसके लिए भूमिगत केबल के टाइप के देख लीजिए। क्या है 3 फेज सप्लाई के लिए, यहाँ पे देखिए 3 फेज सप्लाई के लिए निम्न प्रकार के भूमिगत केबलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक नंबर में आप देखिएगा तो क्या है, वेल्टेड केबल, दूसरा नंबर में आपका शीट्स केबल और तीसरा नंबर में आपका दाब केबल, ठीक है। तो चलिए तीनों केबल आपको समझ में आ गया, मतलब सॉरी तीनों केबल का नाम आपको समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग पहला केबल का नाम पहला केबल देखते हैं, बेल्टेड केबल के बारे में समझते हैं। ये बेल्टेड केबल क्या होता है और कैसे काम करता है उसके बारे में देखिए। चित्र में दर्शाया गया केबल बेल्टेड प्रकार का है। इसमें प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज़ की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती है। प्रत्येक कोर के मध्य अंतराल में फाइबर युक्त इंसुलेटिंग पदार्थ भर दिया जाता है। कागज़ की पट्टियों को लेड शीट द्वारा ढक दिया जाता है, जिसमें केबल में यांत्रिक दोष एवं नमी से होने वाली हानि न्यूनतम हो। इस प्रकार के भूमिगत केबल का प्रयोग निम्न तथा मध्य वोल्टेज हेतु किया जाता है, ठीक है। सामान्यतः इस केबल की कार्यकारी वोल्टेज 11 kV होती है, परंतु असामान्य स्थितियों में यह 22 kV तक की वोल्टेज पर कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। ये जो है 22 kV वोल्टेज तक कार्य करने में जो सक्षम है, ठीक है। देखिए इसमें जो है कागज़ की जो सीट लगाई गई होती है, देखिए इसमें अलग अलग पार्ट्स का नाम दिया गया। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेड सीट, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है जो खाली दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं चालक तथा सीट के मध्य इंसुलेशन की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ दिख रहा है इंसुलेशन की चौड़ाई होता है, ठीक है। ये पूरा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इतना सारा इंसुलेशन की चौड़ाई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये जो कोड दिख रहा है, ये जो लाइन है इस तरीके से, ये है कागज़ की पत्तियाँ, ठीक है। ये है कागज़ की पट्टियाँ बनाई जाती है राउंड में, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर तक ये वाला जो होती है एक दूसरे के बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच जो होता है चालक के मध्य इंसुलेशन की चौड़ाई दिखाई गई है आपको, ठीक है। चालक के बीच जो है इंसुलेशन की वो चौड़ाई है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्टेड केबल बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेल्टेड केबल इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टर है, ठीक है। ये बेल्टेड केबल है। कितने कोड की है, 3 कोड की केबल है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला आपका दूसरा नंबर पॉइंट है आपका सीटेड केबल, ठीक है। देखिए सिल्टेड केबल क्या होता है, सिल्टेड केबल के बारे में जानिए। देखिए इस प्रकार के केबल का प्रयोग उच्च वोल्टेज सामान्यतः 22 kV से 66 kV हेतु किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का केबल जो है 22 kV से जो है 66 kV के हेतु किया जाता है, ठीक है। सीटेड केबल निम्न प्रकार के होते हैं। ये जो सीटेड केबल होती है ये अलग अलग निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, पहला पॉइंट में देखिए सीटेड केबल या एच केबल, शेड्यूल एच और आर केबल। इस प्रकार के केबल की प्रत्येक कोर पर अचालक परत चढ़ाने के बाद उस पर छिद्रयुक्त धात्विक कवर चढ़ाया जाता है, ठीक है। छिद्रयुक्त धात्विक कवर चढ़ाते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं सीटेड या एच केबल बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, केवल के रिक्त स्थान में फाइबर मिश्रण भरकर
सभी कोर्स को ऊपर एक लेड कवच चढ़ाया जाता है, ठीक है। शेष शेष संरचना जो है शेष संरचना बेल्टेड केबल के समान समान रहती है। इस प्रकार के केबल 66 केबल लाइन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो है उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, 66 केबल लाइन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, किसका, सेटेड केबल का, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका बाहर में सबसे ऊपर इसका जो है सर्वेइंग होता है, उसके अंदर में जो होता है इस तरीके से जो दिख रहा है आपको राउंड राउंड डॉट डॉट टाइप में, इसे हम लोग आर्मेनिंग बोलते हैं। और उसके अगला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोर्डिंग बोलते हैं, ठीक है, बेडिंग बोलते हैं। और उसके आगे एक और अंदर में लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेड सीट, ठीक है। लेड सीट से ढका हुआ होता है। और उसके बाद जो बीच वाली जगह होती है उसे हम लोग बोलते हैं अचालक बेल्ट, ठीक है। और उसके और अंदर में देखिएगा यहाँ जो डॉट डॉट करके दिखाया जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं यह धात्विक स्क्रीन, ठीक है। और उसके अंदर एक और आपको दिख रहा होगा अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं पेपर इंसुलेशन। और सबसे अंदर में जो दिख रहा है ये वाला डॉट डॉट में, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है। तो इसे टोटल मिल करके बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीटेड केबल बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका कितना वोल्टेज तक चल सकता है, 66,000 वोल्टेज तक चलता है। वहीं पे आपका जो बेल्टेड केबल है ये जो 11,000 वोल्टेज से 22,000 वोल्टेज तक के ही चल पाती है, ठीक है। 22,000 से अधिक और 66,000 से कम के लिए हम लोग सिल्टेड केबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आपका अगला पॉइंट है यहाँ पे दूसरा नंबर में, क्या है, LS केबल, ठीक है। सॉरी SL केबल क्या होता है उसके बारे में देखिए। SL केबल, SL का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। चलिए SL केबल क्या होता है, इस प्रकार के केबल में प्रत्येक कोर पर अचालक परत धात्विक खोल बेडिंग तथा आर्मनिंग की जाती है, ठीक है। इस आर्मनिंग की जाती है सभी कोर्स सभी आर्मनिंग की जाती है सभी कोर्स पर संयुक्त रूप से धात्विक खोल लेड खोल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु संयुक्त आर्मनिंग अथवा आर्मनिंग अवश्य की जाती है। ऐसे केबल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। सबसे जो ऊपर इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी उसी टाइप का होता है। सबसे ऊपर जो होता है उसे सर्वेइंग करते हैं, उसके बाद आर्मनिंग, उसके बाद सूती कपड़ा लपेटा होता है, उसके बाद जो है लेड जो है कवरिंग किया होता है, उसके अंदर में जो होता है वो होता है चालक, जिसको कोर बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग। तो अगला पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट क्या है आपका, 3 नंबर पॉइंट देखिएगा, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, एच एस ओ केबल क्या होता है उसके बारे में देखिए। इस केबल की कटाक्ष आकृति गोल न होकर त्रिभुजाकार रखी जाती है, ठीक है। इसमें इससे इससे इसका वजन एवं उसमें प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। इसको जो है त्रिभुजाकार रखने से क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो वजन और इसका जो है उसमें 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 जो है प्रतिरोध जो है घट जाता है, ठीक है। इसकी संरचना SL केबल की समान होती है, ठीक है। ये जो है इस टाइप का ही दिखने को दिखता है, ठीक है। देखने में इसी टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए कौन सा केबल इस टाइप का दिखाई देता है, SL केबल है ये। और HSO जो केबल जो होता है वो भी इसी टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है 4 नंबर में देखिए, PILC केबल क्या होता है उसके बारे में देखिए, क्या है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। तो यह केबल क्या होता है देखिए, यह सामान्य प्रकार के पेपर इंसुलेटेड वेल्डेड प्रकार का केबल है। इसमें आर्मनिंग नहीं होती। यह निम्न 250 वोल्ट तथा मध्यम 650 वोल्टेज के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये जो है 650 वोल्टेज तक के प्रयुक्त होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्या है, PILCSTA केबल, ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल, ठीक है, रेड कवर सिंगल टॉपर्ड आर्मर्ड केबल, ठीक है। इतना बड़ा नाम है इसका, ठीक है। यह भी एक प्रकार का वेल्डेड केबल ही है, ठीक है। इसका उपयोग 11 केवी तक किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कितना केवी तक करते हैं, 11 केवी तक, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे है 1 नंबर देखिए, अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर में, क्या है, यह है PILCDAT केबल, ठीक है। ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा आगे
फुल फॉर्म है यहाँ पे इंग्लिश में ये वाला और ये वाला, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यह दोहरी आर्मरिंग युक्त वेल्ड वेल्टेड केबल होता है। यह जो है दोहरी आर्मरिंग युक्त वेल्टेड केबल होता है। इसका प्रयोग 33 केवी तक किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कितना केवी तक करते हैं? 33 केवी तक करते हैं। ये देखिए इसकी संरचना यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इसकी संरचना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सबसे ऊपरी, देखिए सबसे ऊपर में होता है क्या है, जूट सर्वेइंग है। उसके बाद आपका स्टील टेप आर्मरिंग दिख रहा होगा आपको, डॉट डॉट करके ये वाला लाइनिंग स्टील टेप आर्मरिंग होता है। उसके बाद आपका है कागज़ होता है उसके अंदर में। फिर उसके बाद चालक कोड होता है, देखिए बीच में जो ये दिख रहा है आपको चालक कोड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है लेथ सीट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका लेथ सीट होता है। और उसके बाद आपका होता है क्रॉस कपड़ा। ठीक है, जो है क्रॉस कपड़ा, देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको क्रॉस कपड़ा होता है। ठीक है, ये जो है PILCD TA केबल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला 5 नंबर में देख लीजिए, सॉरी अगला पॉइंट है ये 6 नंबर है, 7 नंबर है ये, तो देख लीजिए क्या है, PVC केबल वर्तमान समय में यह सर्वाधिक प्रचलित केबल है। यह जो है PVC केबल जो है अभी के टाइम पे, यानी कि वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित केबल है। ठीक है, इसे सब लोग जानता है। और इनका उपयोग 11 केवी तक किया जाता है। जो PVC केबल है इसका उपयोग हम लोग 1100 केवी तक करते हैं। ठीक है, केवी तक करते हैं। यह केबल की प्रत्येक कोर को जो है पृथक PVC से इंसुलेटेड करने के लिए सभी सतह को पुनः PVC तथा इंसुलेटेड किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करने से पहले हम लोग सारा काम करते हैं। ठीक है, इस परत के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील तार की आर्मरिंग की जाती है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील तार की जो है आर्मरिंग की जाती है। और आर्मरिंग के ऊपर पुनः एक PVC परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग वेदर प्रूफ तथा भूमि केबल के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग भूमि केबल के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका 3.5 कोर PILCD TA केबल, यानी कि 3.5 कोर केबल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो यह 4 कोर वाला दोहरी आर्मरिंग युक्त केबल, वेल्डेड केबल है। इसमें 3 कोर तथा 4 समय गहराई वाला होना चाहिए। जबकि चौथी ओर अन्य 3 कोरों से अधिक मोटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए यह 3.5 कोर केबल कहलाती है। ठीक है, इसमें तीन मुख्य कोरे 3 फेज लाइन के लिए प्रत्येक की जाती है। और चौथी अर्ध कोर न्यूट्रल के लिए निम्न प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग उद्देश्यशील में मध्य वोल्टेज 660 वोल्ट यानी कि संयोजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर में देखिए क्या है, जो है मुख्य कोर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बड़ा सा। उसके बाद क्या है, पेपर शीट दिख रहा है यहाँ ब्लैक कलर में पेपर शीट है। उसके बाद जूट फिलिंग है, इसके ऊपर जो दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका जूट फिलिंग। उसके बाद पेपर शीट, उसके बाद आपका लेड शीट, उसके बाद डबल आर्मरिंग, उसके बाद है आपका जूट ट्रैप, उसके बाद 1/2 यानी कि हाफ कोर का जो दिख रहा होगा आपको न्यूट्रल का केबल होता है। ठीक है, ये जो है हाफ केबल का ही होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या था, ये 3.5 कोर का PILCD TA केबल कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, दाब एवं केबल है। ठीक है, सॉरी दाब केबल के बारे में देखिए
दाब केबल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। एक मिनट देखिए, दाब केबल के बारे में भी एक बार देख लीजिए। देखिए क्या है, हेडिंग डाल लीजिए एक बार। यह है आपका दाब केबल। यह पोली यह PIL प्रकार के केबल होती है, ठीक है। इसमें इसमें लेड आवरण के अंतर फाइबर जूट पदार्थ के समान तक नहीं किया जा सकता। सॉरी, फाइबर जो है, इसका जो फाइबर जूट पदार्थ के स्थान पर ट्रांसफार्मर वायर भरा जाता है। इसका उपयोग 66 kV से 220 kV तक किया जाता है। इसकी सामान्य इसके सामान्य करते समय इस बा- इस बांस पर इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि केबल के सिरे भली भांति भली प्रकार से सील कर दिया जाए, ठीक है। भली प्रकार से जो है सील कर दिया जाए, इससे कि केबल की जो है ऑयल लीक ना हो सके, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जब आप टाइट कर देंगे तो कॉइल की जो है कोई भी मोबिल जो है लीक नहीं होगी, ठीक है। इससे आपका जो है ट्रैक्टर भी अच्छा रहेगा, उसकी लाइफ टाइम भी अच्छी रहेगी, ठीक है। और जो है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, चित्र में जो केबल दिख रहा था, तो फिर देखिए वो यही केबल आपका होता है, यही आपको दिखाया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये था इसका। देखिए सब तरफ से पहले इसको हम बोलते हैं ताप केबल, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए क्या होता है, सर्विंग होता है, उसके बाद चालक बोल्ट होता है, उसके बाद होता है लेड सीट, उसके बाद होता है पेपर इंसुलेशन, उसके बाद होता है वायर बेडिंग, और उसके बाद होता है आपका आर्मरिंग, और उसके बाद होता है धात्विक स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट है भूमिगत केबल बिछाना, ठीक है। यहाँ से अगला पॉइंट है भूमिगत केबल बिछाना। तो गाइस यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, और आगे हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। अगला पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और लोग वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और कमेंट करना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो प्लीज़ बिना कमेंट करे नहीं जाइए, और ये बताइए आपका कितना सही हुआ। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना पीना खाते रहिए, ठीक है। जब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।